प्रधानमंत्री महोदय ने बोला कि हमारी सरकार अगर तीसरी बार आती है तो मैं धर्म के आधार पर आरक्षण अब देना बंद कर। हमें हेमंत सोरेन की सरकार आई, ये नक्सली को बढ़ावा। साल का कार्यकाल से आप कितना खुश हैं? 10 साल का कार्यकाल अगर हम क्या बोले, आपको अगर देखना है तो गांव में जाइए, कोई ऐसा गांव। और हजारीबाग लोकसभा का कार्यक्रम को लेकर यहाँ प्रधानमंत्री की कार्यक्रम थी। अब हम लोगों से जानेंगे कि प्रधानमंत्री की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विषय था कि कांग्रेस ने जो धर्म के आधार पर जो मुस्लिमों को आरक्षण दिया था, प्रधानमंत्री महोदय ने बोला कि हमारी सरकार अगर तीसरी बार आती है तो मैं धर्म के आधार पर आरक्षण अब देना बंद कर दूंगा, क्योंकि मैंने 10 साल का विकास, सबका साथ सबका विकास के लिए काम किया। लेकिन कुछ लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण या हिंदुओं को अत्याचार करने का जो काम किया है, उस विषय पर मोदी जी का जो वाणी था वो सभी हिंदुओं, जितना भी भारतीय जनता पार्टी का जो श्री राम भक्त हैं, उनके दिल तक उस वाणी को छुआ। और मोदी जी ने हम सभी युवाओं को बोला कि ये नया भारत है और बदला हुआ भारत है जो कभी पीछे हटने वाला नहीं है। मोदी देश को अपना पूरा परिवार मान रहे हैं, लोग कह भी रहे हैं, आप क्या कहेंगे? हम सभी 140 करोड़ जनता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी मोदी जी के परिवार हैं, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान हैं जिनके पास एक अपना साइकिल तक भी नहीं है। वो मेदिनीनगर के कार्यक्रम में भी बोले थे, और ऐसे आप गूगल में भी सर्च कर लीजिए कि इतना सीधा साधा और सरल स्वभाव का व्यक्ति आपको पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा, और ऐसा प्रधानमंत्री फिर कभी नहीं मिलने वाला है। 10 साल का कार्यकाल से आप कितना खुश हैं? 10 साल का कार्यकाल अगर हम क्या बोले, आपको अगर देखना है तो गांव में जाइए, कोई ऐसा गांव का कोई ऐसा घर नहीं है जहां प्रधानमंत्री महोदय जी का योजना नहीं पहुंचा। एक ही योजना पहुंचा है, लेकिन पहुंचा है। गांव बदल रहा है, अगर गांव बदल रहा है तो देश बदल रहा है। तो इसको झारखंड के हित में आप किस तरह देखते हैं? झारखंड में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यहाँ के गरीबों का उद्धार और रोड, सड़क, प्रधानमंत्री आवास योजना, जितना भी प्रकार का नक्सली समस्या जितना भी था, ये सभी समाप्त हो चुके थे। और खास के बिजली मिलता था, राशन मिलता था सही समय पे, घर मिलता था सही समय पे। नक्सल गांव में जाके देखिए, नक्सल समस्या से कितना जूझता था, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त करने का काम किया। लेकिन जैसे ही हमें हेमंत सोरेन की सरकार आई, ये नक्सली को बढ़ावा दे दिए। दूसरी प्रकार कि भ्रष्टाचार का आप आरोप देख लीजिए कि अभी आपको प्रधानमंत्री महोदय जी ने भी बोला, और कुछ दिन पहले हम लोग पेपर में भी देखे, आलमगीर आलम के नौकर के पास, पीए का नौकर के पास उतना पैसा, 36 करोड़ पैसा पकड़ाता है, तो आप समझ लीजिए जनता का पैसा कहाँ जा रहा है। भ्रष्टाचार की बात की तो 2014 में एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि स्विस बैंक के जो पैसा है इसे हम लाएंगे, लेकिन वो अभी आता हुआ दिखा नहीं है, जिसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में यही कहना है कि प्रधानमंत्री महोदय ने देश का जो विदेश नीति लागू किया है, विदेश नीति इनका इतना सफल रहा है कि आज तक के कोई देश का प्रधानमंत्री, अटल जी को छोड़ दिया जाए तो देश का कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है कि जो इतना सशक्त विदेश नीति लाए थे। नहीं, मेरा क्वेश्चन वो नहीं था। हम समझ रहे हैं, हम बोल रहे हैं इस विषय पर। जैसे विदेश नीति का मतलब है कि जो वर्ल्ड बैंक से पैसा निकालने की बात है, तो अकेला कोई प्रधानमंत्री का बात को अगर कोई माने तो ये भी सरासर गलत होता है। लेकिन उसका एक समूह होता है, समूह में जब हम उस लेवल का हो जाएंगे, हमारी बात को दुनिया सुनने लगेगी, तो ऑटोमेटिक आप आने वाला समय देखिएगा कि प्रधानमंत्री महोदय का बात जब G20 करा सकते हैं भारत में, तो याद रखिएगा कि भारत सशक्त देश बन रहा है और पैसा आएगा। मोदी जी की गारंटी है कि अगर वो बोले हैं तो देश का एक एक पैसा, बाहर का जो पैसा है वो आएगा। लेकिन कुछ समय लगता है, क्योंकि माहौल बनाने में समय लगता है। एक दिन में चमत्कार नहीं होता है, धीरे धीरे चमत्कार होता जरूर है। इन्हीं दरमियान में बहुत सारे जो पूंजीपति लोग हैं जो पैसा लेके फरार हो चुके हैं, उनमें से कई विजय माल्या है, कोई और है। जो इतना भी विजय माल्या भागे हैं या फिर नीरव मोदी भागे हैं, ये सब कांग्रेस के जमाने में भ्रष्टाचार किए थे। लेकिन आपकी सरकार में भागे, इस पर आप क्या कहते हैं? हमारी सरकार उस पर लगाम लगाने के लिए जैसे ही कानून बनाना चालू किया, उन लोगों को संकेत हो गया कि अब हमें इस देश में टिकना नहीं है। इस चलते उन्होंने पहले ही फरार अपना वीजा करवा के निकल लिया। सोनू सिकंदर, ग्राम बकोरिया, प्रखंड सतबरवा, जिला पलामू, झारखंड का निवासी हूँ। 2023 जी के कार्यकाल से आप कितना खुश हैं? 10 साल हम लोग बहुत खुश हैं। ये जो कार्यक्रम थी, इस कार्यक्रम में सबसे अच्छी बात मोदी जी की कौन सी लगी? मोदी जी ने बहुत कुछ जो किया है उन्होंने बोला है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो उन्होंने नहीं किया और उन्होंने बोल दिया हम ये कर दिए वो कर दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना है, शिक्षा है, रोड है, बिजली है, गांव-गांव तक उनका योजना पहुंचा है, और जो जो उन्होंने दिया है वही उन्होंने कहा है कि हाँ हम ये सब काम किए हैं। और जो भविष्य में जो अब
तीसरी बार उनकी सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, तो और जो उनका अधूरा काम है उनको पूरा करेंगे। धन्यवाद।